कि इंडिया पाकिस्तान के मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहा है। आज इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की है जनाब के पाकिस्तान जो है वो अभी गन साहब देख ले, मैंने बात की है तो आपसे जो है ना डाइजेस्ट नहीं हुई, तली बचाती मेरी गल नहीं हाली थे अगले 20 मिनट जो है ना पता नहीं की इतने होना है। गल साहब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ फॉरेन ऑफिस का क्या हक बनता है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करने का, जबकि पाकिस्तान के कश्मीरी को इंडिया से आज़ादी तो नहीं मांगते। ये तो इंडिया के अंदर जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान से कहते हैं ना कि हमारी मदद करो, आजाद करो। आपका क्या काम है हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करना, जबकि आपने 5 साल कश्मीरियों को वोट नहीं डालने दिया। आपका क्या काम है खान साहब? वेरी जवाब दे दूं? जी 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 खान साहब। हाँ बढ़िया बढ़िया। आपके 2 सवाल थे, दोनों को मैं पॉइंट ब्लैंक ले रहा हूं सो दैट आप बाद में ये ना बोल पाए कि भाई आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपने कहा कि ये आपका इंटरनल मामला है। पीओके आपका इंटरनल मामला इसलिए नहीं है क्योंकि यू आर ऑन रिकॉर्ड। आपका अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड रहा है कि जहां उसने एक रिप्लाई फाइल करी थी कि जनाब पीओके हमारी सरहद में नहीं है, यहाँ पर हमारे लॉ नहीं चलते हैं, इसलिए हम वहां के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे या मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। बड़ी एक बात, इंटरनल मामले पर बात करते हैं। दूसरा भाई इंटरनल मामला है तो वो इंडियन फ्लैग क्यों लेकर चलते हैं पीओके वाले हर 26 जनवरी को और 15 अगस्त को? फिर 14 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? ऐसा नहीं है कि 14 अगस्त में मनाने में कोई बुराई है, लेकिन वो 14 अगस्त को नहीं मनाते। तीसरा और उससे भी बड़ा बात मिले, ये तो कम से कम आपको मानना ही पड़ेगा कि पीओके वॉज पार्ट ऑफ दी जेएनके लार्जर, जो पूरा कंप्लीट जेएनके है वो उसी का पार्ट था। सीधी बात है। सो मुझे बता दीजिए कि ये आपका इंटरनल अफेयर कैसे हो गया? पहली बात, ये आपका इंटरनल अफेयर नहीं है और दैट इज व्हाई हम। अच्छा एक बात बताइएगा, पीओके में वेदर फोरकास्ट कौन सी कंट्री देती है? कभी तरह वो रेडियो पर ऑन करके देखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस देती है। आपको ये किस चीज ने कहा है कि आप वहां पे जाके वेदर फोरकास्ट देते हैं? आप तो अपने फोरकास्ट नहीं देते, आपका तो चाइना देता है नॉर्दर्न एरिया फोरकास्ट। आपका क्या काम है? मुझे एक बात तो बता दें खान साहब, एक बात बताएं खान साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात एक दफा इंडिया कहता है जी कश्मीर हमारा इंटरनल मसला या पाकिस्तान का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक है जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कश्मीर के मसले पे आपके फॉरेन ऑफिस का क्या काम बनता है स्टेटमेंट जारी करना, जब कश्मीरी आपसे कोई मदद नहीं मांगते, कोई हेल्प नहीं मांग रहे। उन्होंने को आपसे हेल्प मांगी है, आप कह रहे हैं कि जनाब आपके देखें आपकी, मैं कई इंटरनेशनल जरीदे अखबारें बता सकता हूं जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, जो आपने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, कश्मीरियों के मुंह छलनी कर दिए। कल साहब आपने कश्मीरियों के मुंह छलनी कर दिए, जिसको पूरी की पूरी दुनिया ने लिखा। आपका क्या काम, आपका मॉरल हक है बोलना इसको? बिल्कुल ठीक बात। पहली बात कमर सिंह साहब, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो चीजें फैक्चुअली हैं उनको सिर्फ बोल देने से बात नहीं बनेगी। मैंने अभी अभी आपको रीजंस बता दिए जो लीगली ऑन पेपर आपके सुप्रीम कोर्ट में है कि आपका कितना हक उस पर है और मेरा हक कितना है। और जहां तक आपने बात करी है वेदर फोरकास्ट की, तो आप एक बात बताओ ना, जो पार्ट जैसा आप कह रहे हो, जो पार्ट अगर आपके कंट्री का है तो उसका वेदर फोरकास्ट आप क्यों नहीं देते हैं? पहली बात। दूसरी बात, वहां की डेवलपमेंट आप क्यों नहीं करते हैं? तो वहां की जो डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आप क्यों नहीं करते हैं? और ये तो आप पिछले प्रोग्राम में एक में आपने ही कहा था कि कर्नल साहब ये क्या बात है कि बलूच भी बोलता है कि इंडिया से हमें मदद मिलनी चाहिए, पीओके भी बोलता है हमें मिलनी चाहिए, अफगानिस्तान भी बोलता है हमें मिलनी चाहिए। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि अब कमर सिन्हा साहब की किस बात को मैं पकड़कर चलूं जो सही मानी जाए, क्योंकि सही सही रहेगा, गलत गलत रहेगा। आप अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, ये फैक्चुअली करेक्ट है। पीओके कभी ना आपका था, ना है, ना रहेगा। ये इंडिया का स्टैंड नहीं है अब ये पीओके का स्टैंड। इससे पहले आप ठीक बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा से कहा है कि यस पीओके हमारा था, है और रहेगा, वगैरह वगैरह। उससे भी बड़ी बात, प्रूफ चल रहे हैं इस समय। आपके कंट्री के पार्लियामेंट में वहां की कितनी सीटें हैं आपके पास? कितनी सीटें हैं पीओके की आपके पास? आप ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, 0 है। अरे सर मान लो ना, यही नहीं है। अरे सर मान लो ना, नहीं है ना, मैं तो मान रहा हूँ ना, आप और मैं ठीक बोल रहे हैं। आई लाइक इट। मैं चाहता हूँ कमर सिन्हा साहब सही बातें बोले सो हमारा आपके ऊपर विश्वास बढ़े। अब आगे बात इंडियन साइड की। इंडियन की जेल की लेजिस्लेटिव असेंबली में आज भी 24 सीटें वहां के लिए हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान इंक्लूडेड बाय द वे। चलिए कोई बात नहीं, आप इसे नहीं मानना चाहेंगे, आप बोलेंगे सीटें तो कोई भी रख ले, कौन सी बड़ी बात है।
मुझे आप एक बात बताइए, हमारी हमारी डिफरेंट अप्रोच है ना। हमने तो देखें, हम उनको इसलिए स्पेस नहीं देते कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सारे ये आजादी जब हासिल होनी है तो उस वक्त हम देखेंगे क्या स्टेटस उसका बनाना है। तो वो हमारी एक सोच अलग है। हम तो देखिए कल साहब, आप पहले अनरेस्ट करवाते हैं, कभी आप बीएलए को सपोर्ट करते हैं, टीटीपी को आप फंडिंग करते हैं, अब आप सिविल अनरेस्ट पाकिस्तान में हवा दे रहे हैं। इस वक्त आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो वहां पे कश्मीर के अंदर पेड एडवर्टीजमेंट चल रही हैं, जहां पे कश्मीरियों को मोबिलाइज करने की बातें हो रही हैं। मैं तो समझता हूं इंडिया, आप तो बड़े विश्व गुरु हैं, अमन की बातें करते हैं, हमने खून नहीं करना, वेजिटेबल खानी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कल साहब इस मामले में आप खून के प्यासे हैं पाकिस्तान की। इसकी क्या वजह है? कश्मीर में क्यों आप खून रेजी करवाना चाहते हैं? ये कश्मीरी क्यों कहते हैं? मैं कमर सिंह साहब आपको सही गाइडेंस दे रहा हूँ, एक अच्छी गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके थ्रू आपकी आवाम में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। हेट्रेड फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर खून बहाना होता या खून के प्यासे होते तो आप कम से कम कहीं कोई एक लीडर, एक जवान, एक अफसर, कहीं कोई ये जरूर बोलता पाया जाता कि हम पाकिस्तान का खून बहाएंगे। ये हमारे यहाँ से कभी आवाज नहीं उठी। आपके यहाँ से जंग, ये जो मई के अंदर जंग हुई, वहां पे आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये कहा गया कि जाओ, उन्होंने कहा जी आज कराची के अंदर मौत का नंगा नाच होगा, आज ये होगा, आज हम कल सब आपके किसने कहा? कहते रहे किसने कहा? कोर्ट करो ना, मुल्क किसने कहा? मैं एक बात बताओ ना, फौज के साबिक मेजर ने इंडियन मीडिया पे खड़े होके कहा हिंदी चैनल के ऊपर कि आज कराची पे मौत का नंगा नाच होगा, नेवी वालों तुम भी कुछ कर दो। आर्मी और एयरफोर्स ने तो आपकी फौज के, आपको तो उसको कंडेम करना चाहिए। आपने अभी तक कंडेम किया इस मौत के नंगे नाच को? नहीं, उसको कंडेम करने की जरूरत क्या है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पहली बात, एक सेकंड, नहीं, मैं आपकी ही लाइन पर चल रहा हूँ। तो आप एक बात बताओ, कमर चीमा के खुद के शो में अगर 50 झूठ बोल लेता है, हम उसके लिए भी तो ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। पहली बात, क्यों? क्योंकि वो जज्बे वाली बात होती है। तो हम कमर चीमा अपने कंट्री के लिए कुछ कहता है तो इसी तरह मैं तो आपको ऑफिशियली कोट कर रहा हूँ। आपका तो मंत्री बोलता है कि खून बहेगा, हमारे यहाँ से तो कभी किसी ने नहीं कहा। आई लाइक यू, आप सच बोलने वाले। आई लव यू एंड दैट इज व्हाई माय लास्ट लाइन इज कि कोई कैप्टन साहब, मेजर साहब, कर्नल साहब अगर आप बोल भी रहे हैं, वो उनका पर्सनल स्टैंड है। मैंने इसीलिए आपसे कोट किया है। आपका तो सिटिंग मंत्री कह रहा है कि खून बहेगा। उस मेजर साहब को वजीर आजम भारत फॉलो करता है ट्विटर पे, जिसको आप वजीर आजम भारत का भी कोई लेवल होना चाहिए। लेकिन चले जो भी है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि अगर जज्बे में आगे किसी ने झूठी बात कर दी है, झूठी बात कर दी है, आपने आज क्लासिकल, मैंने क्या बोला? नहीं, मैंने कभी, देखिए मैंने क्या बोला, जज्बे में कंट्री के आने की वजह से बात बंदा अपने जज्बे की कर रहा है, झूठ थोड़ी ना कर रहा है। एक सेकंड के लिए अगर मुझे आपको बोलना है तो मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर किसी ने मेरी कंट्री की तरफ आंख उठाया तो एक नहीं दोनों आंखें निकाल लूंगा। क्या बड़ी बात? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपकी मैं कमर चीमा की आंखें निकाल लूंगा। दैट डजंट मीन लाइक दैट, प्लीज अंडरस्टैंड। हमारे यहाँ पर जब, और मैंने इसीलिए आपसे कोट करने को बोला कि किस ऑफिशियल ने कहा, किसी ऑफिशियल ने कहा तो आप बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि हमारी गलती है। हमारे यहाँ आज जो आपके साथ डिबेट चल रही है, आपने कोट किया है कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा है। मैंने माना है कि बिल्कुल कहा है, और मैं तो कह रहा हूं कि क्यों ना कहे। भाई वो पार्ट उनको नहीं बोलना चाहिए। इंटरनल मसले में क्यों? ये इंटरनल नहीं है कमर चीमा, ये आपकी कंट्री, मैंने प्रूफ के साथ बात करी है, आपके सुप्रीम कोर्ट में दायर हो रखी है ये बात कि ये पार्ट हमारे कंट्री का नहीं है, यहां पर हमारा कानून नहीं चलता, हम उन्हें समन नहीं कर सकते, हम उन्हें ये नहीं कर सकते। ये आपके अटॉर्नी जनरल ने कहा है भाई सुप्रीम कोर्ट में। क्या कर रहे हो कमर चीमा साहब? भाई देखो, सच्चाई से मुंह मत मोड़ो ना, आप मैनिपुलेट करके कुछ बोल लो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। तो बड़ी बात। अच्छा एक बात बताओ, एक और बात बताओ, छोटी सी बात बताता हूं। कहीं पर भी दुनिया में अगर कोई नरसंहार हो रहा है, जीनोसाइड हो रहा है, उसके खिलाफ आप बोलना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? आप करेंगे, क्योंकि इंसानियत के तौर पर मैं कह रहा हूं, अगर इंडिया ने अपने ही ओन पीओ जेके के लोगों के लिए अगर कुछ कहा है तो क्यों हमारा हक नहीं बनता है? ये तो हमारे अपने लोग हैं ना, आपके लिए थोड़ी ना अपने हैं। हमने तो हमेशा से कहा ही हमारे अपने हैं। मैंने आपको बता दिया 24 मेरे पास लेजिस्लेटिव असेंबली में उनकी सीट आज भी रिजर्व है। आपके यहाँ प्रोटेस्ट क्यों हुआ है? बाय द वे, आपको मालूम है आपके यहाँ प्रोटेस्ट इसलिए हुआ है, 12 सीटें जो आपने बोला है कि आप नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉन कश्मीरीज को, इसके ऊपर प्रोटेस्ट आपको, क्या आप कैसे कर सकते हैं? मसला है इंटरनल, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका इंटरनल मसला नहीं है। कल साहब आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि जो कश्मीर है वो आपका इंटरनल प्रॉब्लम है,
ये जी। देखिए बायलैटरल, देखें वो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा इंटरनल प्राइड है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। आपकी ये आपने पाकिस्तान नहीं है कि जहां जहां पीओ देखे प्रॉब्लम हो। देखें देखिए मेरी बात सुनो, प्राइड अच्छा है, प्राइड के मुंह पे गोलियां मारते हैं आप रोज उठ के, प्राइड की वेरी खबर गुड। लूटते हैं, प्राइड के को रेप करते हैं, प्राइड के बच्चों के साथ जुल्म करते हैं, प्राइड को हक नहीं देते, ये अच्छा प्राइड है करण साहब आपका? वेरी गुड, फैंटास्टिक। आपने 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 अपने लिए आपने अपने लिए कमर खोद ली। सर मैं अब आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको हर बार एडवाइस करता हूँ, कमर चीमा साहब। मैं पायलट गन पर आ रहा हूँ जनाब, कोई बड़ी बात नहीं, आ रहा हूँ यहाँ। मैं इसीलिए बोल रहा था आपको, हर शो में आपको गाइड करता हूँ कि जनाब कम बोलने में बहुत फायदा होता है। आपने बोल दिया पैलेट। एक बात बताओ, पैलेट गन अच्छी है जो आप मारे चले जा रहे हो एक के बाद एक? आप तो रियल बुलेट्स फायर कर रहे हो। नो पैलेट गन तो सिर्फ चोट पहुंचाती है। नो 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 आप यहाँ पर आपके आपके जो क्लिपिंग्स आपके यहाँ से चल रहे हैं कि बंदा भाग रहा है, गोली लगी, गिरा, उठकर चलने की कोशिश करी, अगली गोली लगी तब गिरा। वहां तो मारने मारने वाली गोलियां चला रहे हो आप मेरी पैलेट के पीछे पड़े हुए हो जी। आपको बड़ी बुरी लगी है पैलेट 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 गन। एक मिनट, पैलेट गन दुनिया में राइट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करी जाती है। आपके यहाँ सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, वो छलनी मुंह छलनी किए आपने, उनके चेहरे ठीक किए कल साहब, आपकी फौज ने किए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात पकड़ लेता हूँ, मैं आपकी बात पकड़ लेता हूँ। आपने तो वो चेहरे गायब कर दिए। पिछले 3 दिन के अंदर 700 से ज्यादा लोग आपने जो गायब कर रखे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो आपको बड़ा सूट करता है। 400 लोग आपके यहाँ मारे गए हैं, आपके यहाँ 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, वो आपको दिखता नहीं है। साहब उधर ही घूम फिर रहे हैं, आए आपको ले जाऊं, मैं पहाड़ों की सैरें कराऊं। कल साहब खुदा का नाम है, माफी मांगे पैलेट गन्स इस्तेमाल करने पे। कभी आपने कहा वो जो अरे भाई माफी मैं मांगू पैलेट गन पर, तो आपको तो फांसी लगानी चाहिए रियल गन पर, रियल बुलेट चलाने पर। अगर मेरे से माफी मंगवा रहे हैं, मैं तो माफी कोई भी अगर जायज बात होगी मांग लूंगा। आपकी आर्मी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को तो फांसी लगनी चाहिए कि वो रियल बुलेट्स लोगों के ऊपर चलाकर जान ले रहे हैं। वो उन पे रियल बुलेट्स चलती हैं, जिनको आपने असला दिया कि पाकिस्तान की फौज पे चलाओ, उनके ऊपर रियल बुलेट्स चलानी पड़ती हैं। अब क्या करें? अब आप चाहते हैं कि आप असला भी दें बीएलए को, टीटीपी को और इन मिस्क्रीएंट्स को, और अब हम गोलियां खाएं आपके दिए हुए असले से, ये चाहते हैं? कमर चीमा साहब, कमर चीमा साहब, पैलेट गन का तो बुरी नहीं लग रही, बुरी नहीं लग रही, नहीं मारी, पैलेट गन्स इस्तेमाल नहीं किए। 90,000 कश्मीरी शहीद हुए हैं, वो आपने किए। कल साहब आपके हाथों पे खून है, आपको जवाब देना पड़ेगा कल को, लाइफ आफ्टर डेथ में पूरा ठीक बात है, जवाब देना पड़ेगा। वो जो 90,000 है, उसका जो लेटेस्ट सीरीज था, वो जो 26 आदमी पहलगाम में थे, उसका खून किसके पास है? वो खून लाल किसके पास है? पीआरएफ जो है वो किसके पास है? लश्कर तैयबा किसके पास है? हाफिज सईद किसके पास है? मसूद किसके पास है? मत किया करो उंगली दूसरे की तरफ, क्योंकि 4 उंगलियां आपकी तरफ वापस जाती हैं, ये आपको भी पता है। मानिए मेरी बात आती है और अंगूठा यही तो बात है ना। मैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हूँ, आप बिल्कुल ठीक। ये एक सिर्फ पाकिस्तान का बाशिंदा जो आईएसआई की लैंग्वेज बोलने के लिए मजबूर है, वो बोल सकता है दैट यस कि इतना सीरियस मामला जहां लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए दुख नहीं है, उनके लिए दुख नहीं है। कल साहब आपने रॉ में काम नहीं, रॉ तो जनाब आजकल आप लोग सब हमारे लिए काम कर रहे हो, रॉ के लिए। आपको पता है नहीं, पाकिस्तान में जो लेटेस्ट चल रहा है, वो मुनीर साहब आपके रॉ के लिए काम कर रहे हैं। आपको बताया नहीं चला कि मुनीर साहब इज बीन डिक्लेयर्ड एज अ एजेंट ऑफ रॉ, ही इज वर्किंग फॉर रॉ। जो रॉ के जो एम्स आप लोगों ने रखे थे कि पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना है, वो मुनीर के थ्रू किया जा रहा है। ओहो, अच्छा, वो जो मुनीर साहब ने आपके जहाज गिराए, वो रॉ ने कहा था मुनीर को कि जहाज गिरा देना? देखो जहाज के ऊपर मैं समझ सकता हूं कमर चीमा साहब कि आपके दिल पर बहुत बड़ी चोट है वो जहाज की, क्योंकि आप बार बार उसमें एक्सपोज हो जा रहे हो, आप उसमें एक्सपोज हो जा रहे हो। आप ही के प्रोग्राम में आपने ही कहा था कि यूएस ने बोला है 1 राफेल गिरा है और टोटल मिलाकर 3 गिरे हैं। मैंने कहा भाई साहब, या तो ट्रंप झूठ बोल रहा है या शहबाज शरीफ झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि 8 जहाज गिरे हैं। 3 जहाज कमर चीमा के हिसाब से इंडिया के गिरे हैं, 5 किसके गिरे हैं वो कमर चीमा बोलने को तैयार नहीं।
इसलिए जहाज की बात मत करो, मत। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं पीओके के अंदर हो रहे हैं भारी भरकम प्रोटेस्ट। वहाँ पे भारत के झंडे भी लहराए जा रहे हैं और उनकी मांग है, कश्मीरियों की मांग है कि पाकिस्तान से हमें छुटकारा मिले, क्योंकि भाई जो कश्मीर के जो संसाधन है ना, मतलब कि भाई साहब जो वहाँ से पानी आता है, मतलब कि नदियाँ हैं वहाँ से, और वहाँ से पानी को क्या बोलते हैं बिजली बनाई जाती है, वो सारी सारी बिजली भाई साहब पाकिस्तान इस्लामाबाद में चली जाती है। और भाई साहब कश्मीर को कुछ नहीं बचता है, रोटी कपड़ा मकान भाई साहब, उसके लिए आज भी भाई साहब जो पीओके कश्मीरी हैं वो आज भी लड़ रहे हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कुछ करवाने के लिए राज़ी ही नहीं है वहाँ के अंदर भाई साहब, ठीक है। मतलब कि भाई साहब मतलब कि बिजनेस बना रखा है इन पाकिस्तानियों ने कि भाई साहब कश्मीरियों को रौंदेंगे, उनके मतलब कि हक़ नहीं देंगे, और भाई साहब वहाँ पे जुल्म सितम करेंगे, ठीक है भाई साहब। और फिर कहेंगे कि भाई भारत करवा रहा है ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ भारत करवा रहा है। अरे भाई साहब भारत जो करवा रहा है सो करवा रहा है, तुमने क्या चूड़ियाँ पहनी है क्या? फिर बेटा तुम रोकते क्यों नहीं हो? फिर भाई भारत अगर करवा रहा है तो भाई भारत ही तो है, तो करवा रहा है तो भाई साहब भारत को रोको। फिर भारत जो धुरंधर है भाई साहब, भारत का जो धुरंधर है वो तो भाई साहब भारत के दुश्मनों को मार रहा है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। उससे तुम्हारी पतलून जो है वो गीली क्यों हो रही है, ठीक है, एक बात बता दो, ठीक है भाई साहब। अगर भाई साहब क्या बोलते हैं पीओके में भी कश्मीर क्या बोलते हैं धुरंधर स्टाइल में ऑपरेशन हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना कि भाई साहब वहाँ से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। मतलब कि जो धुरंधर है भाई साहब वो तो दहशतगर्दी के खिलाफ है ना, मतलब कि आतंकवाद के खिलाफ है ना, मतलब कि भाई साहब आतंकियों के खिलाफ है, तो तुम क्यों घबरा रहे हो? फिर तो तुम ही आतंकी हो, तुम ही हो भाई साहब जो पाकिस्तान के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी दहशतगर्दी फैला रहे हो। तो भाई साहब डरना तो तुम्हें चाहिए भाई साहब, डरना तो बनता है, क्योंकि भाई साहब धुरंधर जो है भाई साहब, धुरंधर ने मतलब कि पूरा पाकिस्तान को डरा रखा भाई साहब। जो धुरंधर मूवी है, धुरंधर द रिवेंज भाई साहब, जो जब नेटफ्लिक्स पर लगी तो भाई साहब पाकिस्तान में ट्रेंड कर गई, पाकिस्तान के नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है अभी तक वो मूवी, समझ रहे हो? पाकिस्तान में धुरंधर द रिवेंज अभी तक ट्रेंड कर रही है भाई, और पाकिस्तानी खूब देख रहे हैं, और पाकिस्तान को पता नहीं चल रहा कि भाई साहब पाकिस्तान ने क्या करा है। मतलब पाकिस्तान की मतलब कि भाई साहब कितनी भी तुम हिस्ट्री छुपा लो, सब कुछ चीज़ छुपा लो तुमने, तो भाई साहब अपनी हिस्ट्री में ये भी नहीं बताया कि हम सब पहले हिंदू थे, और भाई साहब हिंदुओं की ज़मीन ली है भाई साहब, सब कुछ चीज़ हिंदू से ले लेके भाई साहब, यहाँ तक कि उर्दू लैंग्वेज जो है वो भी भाई साहब हिंदी से ही निकली है, ठीक है भाई साहब। हर चीज़ हिंदुओं से लिया है। और भाई साहब जो तुम्हारी क्या बोलते हैं 1971 में पटलू ने उतारी गई थी भाई, मतलब कि भाई साहब सरेंडर कराया गया था पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के सोल्जर्स ने, मतलब कि जो सरेंडर किया था भारतीय आर्मी के सामने वहाँ पे। तो भाई वहाँ पे वो भी हिस्ट्री नहीं बताई रही तुम्हारे, मतलब कि भाई साहब पाकिस्तान में, ठीक है सर 93,000 जो सोल्जर्स थे पाकिस्तान के भाई साहब, उनको भाई साहब किस तरीके से हम भारतीय आर्मी ने पकड़ा था, और भाई साहब उनको पाकिस्तान फिल्म दिखाई थी, और भाई साहब कितने महीनों तक उन्हें भाई साहब बैठ के खिलाया था। और पाकिस्तानी एक मतलब कि भाई साहब वो अभिनंदन को एक कप का प्याला चाय का पिलाकर कह रहे थे कि भाई साहब देखो हमने तो ये पिला दिया, इट इज़ फैंटास्टिक, ये पता मतलब कि इससे मतलब वो मीम चल रही है ना, गरीब वाली मीम चलती है ना, जो एक गरीब अपनी आदत से मजबूर नहीं होता, मतलब कि एक मीम चलती है ना, ये अपनी आदत से मजबूर होता है गरीब मतलब क्या है ना। तो भाई साहब पाकिस्तानियों की मेंटालिटी यही है कि भाई साहब मतलब कि भाई साहब छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, ठीक है, तो छोटी छोटी खुशियाँ मिल जाती हैं इनको, वैसे भी खुश हो जाते हैं, ठीक है भाई साहब। मतलब कि भाई साहब अभिनंदन कर एक चाय का प्याला पिला के भाई साहब ये सोच रहे थे कि भाई साहब वाह हमने तो भाई साहब भाड़ को धूल चटा दी, ये कर दिया वो कर दिया। भाई साहब अभी तो ऑपरेशन सिंदूर में जंग हुई नहीं थी, ऑपरेशन सिंदूर में अभी जंग हुई नहीं थी, अगर हो जाती ना बेटे तो बेटे पतलून कैसे गीली होती ना बेटे पता चल जाता तुमको, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो वैसे भी पाकिस्तानी को तो पता ही है कि भाई पाकिस्तानी को तो वैसे भी पतलून में बहुत ज़्यादा गीली होती है, पर फिर से पता चल जाता है कैसे गीली होती है, ठीक है। अभी तो भारत ने कोई जंग नहीं करी, बस आतंकियों पर ही हमला किया था, ठीक है भाई। तो एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि भाई भारत जो है हम पे हमला करता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जब अफगानिस्तान में हमला करता है तो कहता है कि हमने तो दहशतगर्दों को मारा है, आतंकियों को मारा है। तो वैसे ये मतलब ये दोहरा चरित्र जो है पाकिस्तान का भाई साहब, ये पूरी दुनिया मतलब कि पागल है, दुनिया को पता नहीं है कि भाई साहब ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया में। मतलब भाई साहब एक तरफ तो मीडिएटर का रोल निभाते हैं ट्रंप के साथ में, जो ट्रंप जो इनको गोद में खिला रहा है भाई साहब, वो ही ट्रंप है जिसने कहा था पाकिस्तानी हमारा पैसा खा गया, 33 बिलियन पाकिस्तान ने खा लिया, और उसके बाद इसने हमारा कुछ काम भी नहीं करा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो आज तुम्हें गोद में खिला रहा है, लेकिन वैसे तुम्हें जब लात मारेगा ना
तो उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में चल के भाई ये जहाज़ तो गिरा रहे थे भारत के, भाई कभी ट्रंप कह रहा था 10 गिर के, कभी 12, कभी 13, कभी 14, मतलब कि बढ़ाते जा रहे थे एक दिन में। ठीक है भाई सब, तो भाई उसके प्रूफ भी दे देते। मतलब कि वैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो और भी क्रेडिबिलिटी नीचे कर गई, और पाकिस्तान की तो है ही नहीं। खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा अपना जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।